अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, जो भी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी आएगी, यानी कि 52,000 के करीब में वैकेंसी दिया जाएगा, वह बहुत जल्द आने वाला है। और उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बहुत सारी चीज संपूर्ण जानकारी इस पर लेंगे नवीन सर से। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहला अभ्यर्थी का प्रश्न था कि क्या डीएलएड वाले भी भर सकते हैं 6 to 8? क्या बीएड वाले भरेंगे तो उनके पास क्या क्या और क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन सर होना चाहिए? एक्चुअली में इसका जो क्वालिफिकेशन पे पहले चर्चा हो जानी चाहिए कि जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड अथवा डीएलएड प्लस सीटेट पेपर 2 पास, सीटेट पेपर 2 पास या बीटेट चूंकि 2017 में ही लिया गया था इससे पहले, और 6 साल का गैप हो गया, 7वां साल में घुस गया है, इस बीच में बीटेट हुआ नहीं है। ओरिजिनल में अगर आप देखें तो सरकार को सबसे पहले ये वैकेंसी निकालने से पहले एक बार बीटेट जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि अपने बिहार के बच्चों को एक बार अपॉर्चुनिटी इसमें मिल पाती। आप ठीक है सीटेट पेपर 2 के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करती है उस पे बेस पे आप जा रहे हैं। आपके लिए तो स्पेशल बना हुआ है, इसके लिए प्रोविजन आप रखे हैं बीटेट का। तो जब 6 साल बीत गया है तो बीटेट पहले क्यों नहीं होगी जो डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी आएगी? मतलब बीटेट हो जाता तो बहुत सारे अभ्यर्थी के लिए राहत का निश्चित रूप से राहत होता ना। आप देखिए कि प्रत्येक साल इतने सारे कैंडिडेट बीएड डीएलएड पास करते हैं, आखिर उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी मिलना ही चाहिए। और जिस हड़बड़ाहट में सरकार ये सब कर रही है, स्टेट कितना तेजी से हड़बड़ा कर की है, हाँ, तो ये तो इस बात का सूचक था कहीं ना कहीं नई वैकेंसी फिर से गवर्नमेंट को देनी है, ड्यू टू इलेक्शन ही सही, लेकिन इसलिए हड़बड़ा करके स्टेट अभी चल ही रहा है। स्टेट का 18 सितंबर को उसका एग्जाम रिजल्ट भी आना है, तो निश्चित रूप से सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी पाएंगे। सर, जिस तरीका से सर बता रहे हैं कि यदि बीएड है या डीएलएड है, ग्रेजुएशन है, सीटेट पेपर 2 आप पास हैं या बीटेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर, अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर देंगे। यदि बात करें सिलेबस पर थोड़ा सा, तो सिलेबस क्या क्या होगा सर? हम इससे पहले तो ये समझना होगा कि इसमें कितने तरह का टीचर 6 to 8 में बनेंगे। तो इसमें एक साइंस टीचर होगा जो कि साइंस और मैथ दोनों कॉम्बिनेशन को वो बिलोंग करेंगे। इसके बाद सोशल साइंस के टीचर बनेंगे और एक लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। 3 तरह का टीचर इससे 6 to 8 में बन सकते हैं। तो अब जो बात आप बोले कि सिलेबस के बारे में, तो उससे पहले एक चीज और क्लियर नहीं हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि इसमें बीकॉम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम के साथ में अगर उनका बीएड अथवा डीएलएड है और साथ में उन्होंने सीटेट पेपर 2 पास किया है या बीटेट पास किया है, तो निश्चित रूप से बीकॉम वाले कैंडिडेट आपका एसएसटी में फॉर्म भर सकते हैं। लैंग्वेज में भी कहा जा रहा है, हमको लगता है एसएसटी में वो फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज को वो कंफर्म हो लेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस 2 तरह का सिलेबस इसमें होगा। तो सिलेबस जैसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी कंडक्टिंग एजेंसी होगी, बीपीएससी एक एग्जाम आयोजित करेगी। तो इसमें 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और बाकी 40 क्वेश्चन में सामान्य अध्ययन में के बारे में पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसमें 5 पेपर सामान्य अध्ययन में रहेगा, जिसमें कि आपका कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं कॉम्बिनेशन, इसमें कोई 40 मार्क्स में कॉम्बिनेशन आपका नहीं रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, जीए हो गया, तो कुल मिलाकर के 5 पेपर का कॉम्बिनेशन और प्राथमिक गणित, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन 40 मार्क्स में पूछा जाएगा। 8-8 करके आप बांट सकते हैं, या जिस तरीके से अभी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है उसमें जो रेशियो रहा है उस रेशियो को आप आधार बना सकते हैं। 8 में कुछ कम बेस भी हो सकता है। हाँ, होता ही है। इसके बाद बाकी 80 मार्क्स में सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और यहाँ 2 भाग में सब्जेक्ट बचेगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में साइंस अथवा मैथ रखे हैं, साइंस अथवा मैथ का ये मतलब हुआ कि किसी का अगर मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडी में केमिस्ट्री मैथ है, किसी का बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी केमिस्ट्री है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट जिनका साइंस पेपर रहा है तो उनको 80 मार्क्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ये चारों पेपर पढ़ना होगा 80 मार्क्स के लिए। दूसरा, जिनका एसएसटी पेपर रहा है तो उनके लिए उनको
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 पेपर से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 40 मार्क्स का उसका सामान्य अध्ययन होगा। बाकी जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं उनको भी एसएसटी वाले पार्ट में घुस करके एग्जाम देना होगा। कॉमर्स वाले एसएसटी में जाएंगे निश्चित रूप से। सर, जो अभ्यर्थी इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, यदि समय देखा जाए जिस तरीका से बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 माह में वैकेंसी भी आएगा, समय भी कम दिया जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग में ही मैक्सिमम वैकेंसी शुरू से ही खाली है। इसको पूरा करके एक पूरे देश में मैसेज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि एक केवल गुजरात मॉडल को देखकर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो सेम पैटर्न पर बिहार पर भी चला जा रहा है मेरे ख्याल से। और बहुत सारे अभ्यर्थी भी कह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग को वैकेंसी निकले, ज्वाइनिंग मिले, यही बस काम है। सर, इसको लेकर अभ्यर्थी कैसे तैयारी करें, किस तरीका से फोकस करें, ताकि बहुत कम सर समय मिलेगा? समय निसंदेह बहुत कम होगी। आपका जिस तरीके से पेपर में भी आप देखे होंगे, एक संभावित बताया गया था कि 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन दिया जा सकता है और नवंबर तक रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से 2 महीने का समय स्टूडेंट को मिलना है। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, किसी का 6 to 8 होगा, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि 6 to 8 वाले का 9th-10th भी होगा, 6 to 8 वाले का 11th-12th भी होगा। अब जिनको तीनों तरह का एग्जाम देना होगा, कितना प्रेशर रहेगा, सिलेबस का दायरा कितना बढ़ेगा। अगर 2 भी रहेगा, 6 to 8, 9, 10th, तब भी प्रेशर रहेगा, और 6 to 8 भी खाली रहेगा, तो जिस तरीके से अभी 1 to 5 में जो क्वेश्चन का लेवल रहा, तो निसंदेह 6 to 8 के संदर्भ में फिर वही बातें दोहराई जानी है। जिस तरीके से चेयरमैन सर बोले कि हमने तो क्वेश्चन जो हम बताए थे उसी में से दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन को खाली हम ट्विस्ट किए हैं। हाँ, उस तरह से हम फ्रेम किए, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा उस तरह का फ्रेम किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया? तो सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर थी। तो 52,000 प्लस वैकेंसी 6 to 8 में है। तो इस बार भी परिस्थितियां लगभग उसी तरह का है। सॉरी। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि 2 महीना बहुत पर्याप्त समय नहीं है। 6 to 8 ही सही, लेकिन आपका लेवल 100% 12th लेवल तक आपको पहुंचाना होगा। अगर वहां तक लेवल अपना टच नहीं करेंगे तो आपका परेशानी बढ़ सकती है। सर, एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में था, थोड़ा सा रोकेंगे। क्या इस बार प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5 का एक भी सीट नहीं रहेगा, या आने का संभावना है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जैसे अभी जो एग्जाम हो रहा है, इसमें कितना हाँ, इसमें क्या सीट खाली भी रहता है। हमको तो लगता है कम संभावना है खाली रह पाएगा। और चूंकि इस तरह का चर्चाएं अभी उसमें नहीं हुई है 1 to 5 के बारे में, तो इसलिए करके ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक समस्या और भी है जिस पर कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी परेशान इसलिए चल रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना बिहार में ही है। अभी देखिए, दिल्ली में खत्म हो गया, यूपी में खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में केवीएस में खत्म हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है ना, कॉम्बिनेशन में तो हालांकि आप देखिएगा तो कॉम्बिनेशन के बारे में जहां तक है, देखिए इसमें लिखा है कॉम्बिनेशन में, ये 2019 वाला आपका जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था, तो उसमें लिखा है कि खास करके सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र में स्नातक स्तर में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ गृह विज्ञान नहीं है। बहुत पेपर इसमें मैथ के साथ भी बहुत का कॉम्बिनेशन होता है, हिस्ट्री का घुसा दिया जाता है उसमें। तो कॉम्बिनेशन को लेकर के एक ही विभाग है कि जो इस मामला को सुलझा सकती है, वो शिक्षा विभाग। अगर कोई छात्र ऐसे देख रहे हैं जिनको कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो इस कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर सहित जरूर कमेंट करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और उस पर आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लें, सब मोबाइल नंबर कलेक्ट करके। अगर 200-300 की संख्या में भी अगर शिक्षा विभाग और बीपीएससी आप जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, तो हमको लगता है कि सरकार को ये बात समझ में आएगी कि हमारे इस चंद फैसले के कारण कितने स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। इन स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और चूंकि समय कम है, पढ़ना बच्चों को बहुत है, तैयारी बहुत करनी है,
तो प्लेटफॉर्म के तरफ से भी, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा ये सेंटर भिखना पहाड़ी सैदपुर मोड़ पर स्थित है, और ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा ऐप है। तो इसी 19 तारीख से हम बैच भी दे रहे हैं एकदम मिनिमम कॉस्ट में, जिसमें ऑनलाइन में 30% का भी हम छूट भी दे रहे हैं, और ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन फ्री भी हम कर रहे हैं। तो जो चाहे इसका लाभ उठा सकते हैं। 19 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा। सर, जिस तरीका से देखा जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी लगातार ये सोच रहे हैं कि किसी का मेरा 30 आया है, अगर डीएलएड बीएड हट जाता है तो हमारा हो जाएगा, या हट गया तो हो गया। मतलब जिनका अंक सर कम आया है, कि कोई भी 1 to 5 हो, चाहे 9th 10th वाले हो या 11th 12th वाले हो, जो चूंकि 11th 12th में तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में देखा जाए, 9th 10th में, सोशल साइंस में देखा जाए, उन अभ्यर्थी को सर क्या कहिएगा? या कोई ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, वो अभी से कितना सजग रहे? नहीं, जो फॉर्म नहीं भर पाए तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस बार जो स्टेट का एग्जाम दिए होंगे, तो वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि उसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अर्हता संबंधी एग्जाम है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसका तय है। तो अगर उससे ऊपर मार्क्स आता है तो समय की कमी को देखते हुए अभी से आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन बनाइए और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहिए तैयारी में, बेहतर तैयारी के लिए। और बाकी जो इस बार 1 to 5 में जो एग्जाम दिए हैं, अब तो बीएड उससे बाहर हो गया, खाली डीएलएड वाले कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो हमको तो लगता है कि मिनिमम कट ऑफ पर निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए 1 to 5 वाले कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाते हुए, चूंकि ये समझना है ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना है। कोई भी कंपटीशन में आप चले जाइए, रेलवे हो, एसएससी हो, दूसरा कोई भी, इतना साधारण भीड़ सिर्फ इसी में है। बाकी दूसरे जगह आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए जो मौका आपको मिला है उसका लाभ उठाते हुए टीचर बन जाइए, और शिक्षक से बेहतर कोई जॉब है ही नहीं। इतना इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। इसलिए करके, और अपना घर का जॉब है, इसलिए इसमें अभी पूरा दिन रात करके 2 महीना का आपका मैक्सिमम मेहनत हो सकता है कि आपकी जिंदगी को एक नया दिशा प्रदान करे। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आने वाले समय में आवेदन करना चाहते हैं या इस बार आवेदन किए हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, लगे कि मैं सर से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया, 6 to 8 वाले अभ्यर्थी लगातार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात बता दें, इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस मैटर पर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत आभार।